नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 5 अगस्त 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली अपडेट है लेखपाल की फिर से भर्ती जो है 5,685 पदों पर जल्द आपको देखने को मिलेगी, उसी के संदर्भ में न्यूज है। और 36,000 नए पद राजस्व लेखपाल के सृजित होंगे, इसमें ये बताया गया है। और नए पद और मौजूदा समय खाली 2,085 पद हैं वो शामिल होंगे। प्रदेश में मौजूदा समय राजस्व लेखपाल के मूल पद 27,237 हैं, इसे बढ़ाकर के 30,837 करने की तैयारी है। मूल पदों की संख्या बढ़ने के बाद लेखपाल के 3600 पदों पर अतिरिक्त सृजित हो जाएंगे। और पुराने जो पद हैं उसमें मौजूदा समय खाली 10,170 पदों में 8,085 पर भर्ती प्रक्रिया चल भी ऑलरेडी रही है। इसमें 2,085 पद खाली हैं। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के पदों का निर्धारण सालों पहले तय किया गया था। और मौजूदा समय की बात करें तो इनके जिम्मे आय, जाति, निवास, सब सारी चीजें, ये सारी काम आ गए हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर बताया जो है वो गया है। लास्ट में भी लिखा है नियमावली में राजस्व परिषद द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था इसको की गई है। अगली अपडेट है आपकी यूपी में पुलिस कर्मियों के 59,856 पद जो है वो रिक्त हैं। सूचना का अधिकार के तहत डीजीपी कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। तो गोरखपुर से आपकी ये न्यूज है, जिसमें 26,714 पद जो हैं वो आरक्षी हैं, रिक्त हैं आरक्षी के। और इसके अलावा 13,656 पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं मुख्य आरक्षी के। तो आरक्षी और मुख्य आरक्षी के इस प्रकार से। और जोन वार फोर्स की तैनाती के अंतर्गत यहाँ पर सभी, यहाँ पर आप जोन देख रहे हैं, सिपाही, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षक, इन सभी के स्रोत भी यहाँ पर दिए गए हैं आंकड़ों के अनुसार। साथ ही सदन में भी इसके संदर्भ में जानकारी दी गई थी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और सबसे ज्यादा फोर्स गोरखपुर जोन में है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट देखते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज आपको देखने को मिलेगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 अगस्त को घोषित करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है। और गुरुवार को विश्वविद्यालय में दिन भर परिणाम को लेकर के तैयारी चलती रही। और ये भी यहाँ पर बताया गया इतने अभ्यर्थियों ने बीएड में आवेदन किया था, इनमें से इतने ने परीक्षा दी थी, लगभग वही 6,15,787। अगली अपडेट है CHSL E21 के पहले चरण में 54,104 सफल हो गए हैं। 6,072 पद इस भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में 3,378 पद पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के हैं। LDC JSA के 2,552 पद है। प्रयागराज से जो है आपकी न्यूज है। पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट के सर्वाधिक पद है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है कई जिलों के बॉयज कॉलेज में शिक्षकों से अधिक शिक्षिकाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के गर्ल्स कॉलेज में शिक्षिकाओं की कमी है, शहर से नहीं जाना चाहता है कोई, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगली अपडेट है आपकी यूपी बोर्ड की किताबों के लिए मारामारी। प्रदेश के सभी जिलों में 9 से 12 तक की किताबें उपलब्ध नहीं है। पुस्तक विक्रेता भी नहीं इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अगली अपडेट है शक्ति एनपीएस के दूसरे खाते में क्रेडिट कार्ड से निवेश जो है वो बंद हुआ। पेंशन फंड नियामक PFRDA का फैसला है, ग्राहकों के फायदे के लिए कदम उठाया गया है। अगली अपडेट है प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर 100% अध्याचन भेजने की मांग है। अगली अपडेट है रुपए के टूटकर 81.80 पर जाने की आशंका है $1 के मुकाबले, अगर इसकी रेट की बात की जाएगी। अगली अपडेट है COET की जो दूसरी पाली की परीक्षा है वो पूरे देश भर में निरस्त कर दी गई है। पहली पाली में कुछ केंद्रों पर परीक्षा स्थगित हुई थी। दूसरे चरण के पहले दिन कई प्रशासनिक गड़बड़ियां देखने को मिली, तकनीकी गड़बड़ियां देखने को मिली। अगली अपडेट 16 एडेड कॉलेज के 400 शिक्षक जो है उनको जून से वेतन का इंतजार है। लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती का मामला कोर्ट में, अफसरों को इसके संदर्भ में नोटिस भी जो है वो दिया गया है। अगली अपडेट है झटका दही पर GST से 5 गुना दाम बढ़ा दिया गया है। अगली अपडेट है दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% आरक्षण देखने को मिलेगा। लखनऊ से न्यूज है। अगली अपडेट है चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। और स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में 97% उपस्थिति भी देखने को परीक्षा में मिली, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है CHL, ये वाली हमने देखी थी ऊपर। अगली अपडेट है डाक विभाग ऑनलाइन ऑर्डर पर तिरंगा पहुंचाएगा। तो ये आपको पता है नई आपकी योजना चल रही है अमृत महोत्सव के अंतर्गत, हर घर तिरंगा अभियान। तो हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत प्रधान डाकघर जो है उसमें 25 रुपए में आपको तिरंगा मिलेगा। और इसके लिए आप घर बैठकर भी इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और ये आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है epostoffice.gov.in। इस पर आप जाएंगे, आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी और मात्र 25 रुपए में आप तिरंगा प्राप्त कर सकते हैं। और तिरंगा जो प्राप्त करेंगे इस पर किसी भी प्रकार का डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा, 25 रुपए ही मात्र आपको देने होंगे। और इस चीज को भी यहाँ पर बात करें कि जो झंडा आएगा तो उसमें वो डंडी लगी होती ना, या जो
भी जिसमें आप लगाएंगे वो नहीं होगा, केवल और केवल फ्लैग जो है वो आपका होगा। और फ्लैग जो है इसकी जो आपकी लंबाई आपकी लगभग 30 इंच के करीब है, और इधर जो चौड़ाई है 20 इंच है, मतलब इससे आपको इसके लंबाई का अंदाजा जो है वो लग जाएगा। अगली अपडेट है, बाल वाटिकाओं में होगी प्री प्राइमरी की पढ़ाई, लखनऊ से न्यूज है। और ये बताया गया है कि प्रदेश के कंपोजिट स्कूलों में 5,625 मॉडल बाल वाटिकाएं बनाई जाएंगी। वर्ल्ड बैंक यूपी की बुनियादी शिक्षा को 4,000 करोड़ रुपए की मदद करने जा रहा है। अगली अपडेट है, यूयू ललित हो सकते हैं देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, ये लिखा है हो सकते हैं। और ये यहाँ पर ये भी बताया गया है कि भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमन्ना है। उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश जो है वो की है, इसलिए लिखा है कि हो सकते हैं। अगली अपडेट है आपकी, अमित सागर जैस्मिन सेमीफाइनल में, मुक्केबाजी जो है उसमें भारत के 6 पदक पक्के हो गए हैं। अंतिम 4 के मुकाबले कल आपको देखने को मिलेंगे, वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति उनके द्वारा भी लिखा गया है कि बताया गया है कि देश को गौरवान्वित किया है, और विदेश मंत्री जो है प्रदर्शन से मिलेगी प्रेरणा, वो भी बताया गया है। बैडमिंटन में अगर बात करें तो पीवी सिंधु और श्रीकांत ये दोनों एकल के प्री क्वार्टर में पहुंच गए हैं। अगली अपडेट है, 5 केंद्रों पर होगा सीजीएल 2020 भर्ती का स्किल टेस्ट। अगली अपडेट है, स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा में बैठे 931 अभ्यर्थी, जो हमने ऊपर बताया था 97% आपको उपस्थिति देखने को मिली। अगली अपडेट है, अग्निपथ यूपी उत्तराखंड में 5.5 लाख आवेदन आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखा है जहां पर आप अधिक जानकारी भी देख सकते हैं। अगली अपडेट है, आपको 5G की लॉन्चिंग पर जियो और एयरटेल में आपको टक्कर देखने को मिलेगी। तो 5G लॉन्च हो रहा है, इस चीजें करंट अफेयर के लिहाज से याद रखिएगा। अगली अपडेट है आपकी, आरबीआई 0.50% तक बढ़ा सकता है रेपो दर, फिर बढ़ेगी कर्ज की जो है किस्त है वो, खुदरा महंगाई की दर में कमी की उम्मीद है। अगली अपडेट है, राज्य और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए मांगे गए आवेदन, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है, और बृहस्पतिवार से आवेदन शुरू हो गए हैं। अगली अपडेट है, सॉल्वर गिरोह पर लगेगा गैंगस्टर, लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो पकड़े गए सॉल्वर गिरोह हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, वही यहाँ पर बताया गया। यही चीज यूपी टेट में भी आपको देखने को मिली थी। अगली अपडेट है, सर्वर ठप, कई केंद्रों में नहीं हो सका एग्जाम। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीयूईटी की एग्जाम की बात ही की गई है, जो कि हमने ऊपर आपको बताया भी। अगली अपडेट, अभ्यर्थियों ने घेरा महानिदेशालय, लखनऊ से न्यूज है। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का अभी तक कोई भी हल नहीं निकल रहा है, 6800 आरक्षित वर्ग के जो शिक्षक हैं उन्होंने ही जो है वो महानिदेशालय घेरा, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, आईएएस आईपीएस के 2000 से अधिक पद खाली हैं, नई दिल्ली से न्यूज है। अगली अपडेट है आपकी लास्ट की सभी अब करंट अफेयर से रिलेटेड। तो जुडोका तुलिका जो है ईमान, इन्होंने खेलों के लिए घटाया था 30 किलो वजन, और इनकी नाम की बात करें तो इन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जो है वो जीता था, इसलिए इनका नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा। जुडिका तुलिका जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो जूडो जो होता है ना, जूडो कराटे नाम आपने सुना होगा, तो जूडो जो होता है उसमें इन्होंने जीता था। और ये पाकिस्तान के जो साइड में आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के पहले भारत्तोलक हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, कल ही जीता था। और जब ये जीते थे तो मीराबाई चानू जी गई थी इनको बधाई देने के लिए, तो उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया कि मीराबाई चानू जी हमारी प्रेरणा है और ये पाकिस्तान के हैं। तो आप थोड़ा सा जो करंट में चीजें चल रही होती हैं उससे भी रूबरू रहिए। अगली अपडेट है आपकी, मुरली श्रीशंकर की ऐतिहासिक छलांग, लंबी कूद में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मुरली, और पहले भारतीय बने हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पिछड़ने के कारण स्वर्ण पदक से चूक गए थे, वरना स्वर्ण पदक जो है इनको मिल जाता। भारत के 4 और पदक पक्के हो गए, वो भी हम लास्ट में आपको लिस्ट भी पूरी बता देंगे। 8.08 मीटर रहा है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में मुरली जो श्रीशंकर है उनका फाइनल में, और 7.84 मीटर श्रीशंकर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इस स्पर्धा में। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं, और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। और इसमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अभी भी पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो इंग्लैंड चल रहा है। और यहाँ पर कुल पदकों की संख्या देख सकते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत 5 आपका गोल्ड के साथ 7 सिल्वर 7 कांस्य और 19 कुल पदक आपके भारत के हो गए हैं। तो ये पदकों की संख्या आपको पता होना चाहिए। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।